हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कारकों का जो प्रभाव होता है फसल उत्पादन में, उस विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है, यह कारक के प्रभाव, जो जैविक और अजैविक कारक हैं, उन दोनों ही कारकों के प्रभाव को जानने के विषय में है। तो चलिए हम समझते हैं, एक एक करके इन कारकों को समझते हैं और इनके प्रभाव को भी समझते हैं। तो सबसे पहले है जैविक कारक। तो जो जैविक कारक होते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कीट यहाँ पर सम्मिलित हैं और पक्षी आदि, हम इसमें जैविक कारकों को इन्हें मान सकते हैं। अब ये जो जैविक कारक होते हैं, इनसे क्या होता है, ये फसलों को क्षति पहुंचा सकते हैं। फसलों को क्या कर सकते हैं? क्षति पहुंचा सकते हैं। और फसलों को यदि ये क्षति पहुंचाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घटेगा यहाँ पर। दूसरा जो है अजैविक कारक। अजैविक कारक को यदि हम देखें तो अजैविक कारक में क्या क्या सम्मिलित है, जैसे कि अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना। इसके अतिरिक्त तूफान आना, इसके अतिरिक्त ओलावृष्टि होना, या फिर हम बोल सकते हैं सूखा पड़ना आदि आदि। ये सब क्या है? ये सब अजैविक कारक हैं। यदि इनकी ओर देखें तो इनसे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये फसलों को भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फसलों को भारी मात्रा में ये क्षति पहुंचा सकते हैं और फसलों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि फसल क्षतिग्रस्त होंगी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उत्पादन जो होगा वो घट जाएगा या उत्पादन घटेगा। तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक कारक दोनों ही फसल के उत्पादन को घटाते हैं और फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार से फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।